दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स क्या है, पर्सन सप्लाइंग थ्रू ईसीओ, ओके, who deducts टीसीएस अंडर सेक्शन 52 है दोस्तों ये, ठीक है। तो आज कोई बहुत बहुत मेजर अमेंडमेंट आया दोस्तों, याद रखना, प्रॉपरली इसे याद रखना, माँ कसम, वरना दिक्कत हो जाएगी कसम से। ओके, याद रखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स किसकी, माय डियर फ्रेंड्स किसकी, एक ही चीज की, अब बेटा एक ही चीज की, और वो है क्या, कि अगर कोई गुड्स को क्या है सप्लाई किया जा रहा है वाया ईसीओ, तो पहले वो सप्लायर ऑफ गुड्स को बोल दिया, तो सप्लाई कर रहा है वाया ईसीओ, ओके। चलो कंपलसरी रजिस्टर करो, करो, अरे करो, ओके। पर दोस्तों बात आती है क्या, बात आती है इस बात की कि यार अभी गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं ना यार, इंट्रा स्टेट सप्लायर जो है, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करना चाहता है गुड्स का, ओके, विद इन द स्टेट थ्रू ईसीओ, उसको हम लोग क्या है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं डालते। उसको बोलते तू आराम से चिल कर, तेरा जो भी लिमिट एप्लीकेबल है उसके बाद तू रजिस्टर कर, तू सेक्शन 24 में नहीं आए, ठीक है। हाँ, इंटर स्टेट करना है तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, पर इंट्रा के लिए ये ऑप्शन बाहर रखते हैं, ठीक है, सेक्शन 24 से उसे बाहर रखते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों अगर किसी भी बंदे को फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है उसके थ्रू माल बेचना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, सिंपल सी बात है, ओके। विद इन द स्टेट है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इंटर स्टेट उसे करना है वाया अमेजोन तो उसे करना पड़ेगा, और सर्विस अगर है तो भी क्या है, आपको याद रखना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू बोथ ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड सप्लायर, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सप्लायर की बात की है जो ईसीओ के थ्रू विद इन द स्टेट माल बेचना चाहता है, और यहाँ पे ईसीओ की बात की है जो दोस्तों क्या है जिसके थ्रू माल बेचा जाएगा, तो दोनों को कुछ ना कुछ कंप्लायंसेस दे दिए हैं। अगर वो ईसीओ को अलाउ करना है वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर को टू सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ विद इन द स्टेट, ठीक है, ओके। तो दोस्तों सबसे पहले ओके बात उसी की करते हैं कि विच आर दोस फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहला, नॉट मेक एनी इंडस्ट्रियल, नॉट मेक एनी इंडस्ट्रियल सप्लाई ऑफ गुड्स, इशारा किस बात की तरफ है दोस्तों, इशारा इस बात की तरफ है भाई भाई मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहता, अरे मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करना चाहता, समझा, यस। सेकेंड, नॉट मेक एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट, यानी कि आज फॉर एग्जांपल मेरी दो ब्रांच है, मुंबई है दिल्ली है, राइट, तो मैं इस तरह से ईसीओ के थ्रू सिर्फ मुंबई में ही माल बेचूंगा, दिल्ली में नहीं बेचूंगा, अभी करेंगे, यस, ऐसा सीन। थर्ड, ओके, आपके पास पैन होना ही चाहिए कंपलसरी। चौथा, सच पर्सन शैल बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ डिक्लेयर ऑन द कॉमन पोर्टल, यानी कि जीएसटी पोर्टल माय डियर फ्रेंड्स, देयर पैन, address of principal place of business, state and union territory in which such person seeks to make such supplies, okay। दूसरा, he is granted an enrollment number on the common portal my dear friends, yes, ओके। अगर आपको देखना है दोस्तों तो मैं दिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बकायदा दोस्तों एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, आप सर्विसेज में जाइए, ओके, उसमें यूजर सर्विसेज में जाइए, उसमें देखिए, ओके, जनरेट आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट दिख रहा है आपको, यस सर, उसमें दिख रहा है आपको, आर यू अप्लाइंग टू एनरोल एज अ सप्लायर थ्रू ईसीओ, यस सर, आई वांट टू प्रोसीड फॉर दैट, तो उसमें अपनी सभी डिटेल्स क्या है दोस्तों दे दीजिए, और अपना एनरोलमेंट नंबर कृपया करके निकाल लीजिए। अच्छा, एनरोलमेंट नंबर नॉट टू बी ग्रांटेड, ओके, मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर, मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आपकी अगर चार ब्रांच में भी क्या है, चार स्टेट में भी ब्रांच है, और एक ब्रांच में आपको ऐसी दिली इच्छा है कि भैया आप भले ही अनरजिस्टर्ड हो और चार ब्रांच के मालिक हो, पर आपको एक स्टेट में क्या है सप्लाई करना है, तो आपका एक ही एनरोलमेंट नंबर निकलेगा, अलग अलग एनरोलमेंट नंबर नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा,
नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू ईसीओ अनलेस पर्सन्स हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, तो ये एक एडवाइजरी मैं बोलूँगा कंडीशन है, ऊपर जो वो बोला है उसी को कहीं ना कहीं रीइटरेट किया नीचे। ठीक है, वापस एक बार याद करो। सबसे पहला, यू कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा, यू कैन नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ इन मोर देन वन स्टेट। तीसरा, पैन होना चाहिए। चौथा, उसे अपनी जो भी क्या है डिटेल्स है, जैसे कि पैन है, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, ओके, वो वैलिडेट करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे। और कॉमन पोर्टल पे ही दोस्तों वो क्या है, उसे एनरोलमेंट नंबर भी क्या है लेना पड़ेगा। एक से ज़्यादा एनरोलमेंट नंबर उसे नहीं मिल सकते हैं। और याद रखना, एनरोलमेंट नंबर के बिना दोस्तों वो सप्लाई भी नहीं कर सकता है गुड्स, ओके, थ्रू ईसी। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, इशारा किस बात की तरफ है? नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, इशारा सिर्फ इस बात की तरफ है कि ईसीओ शैल अलाउ द सप्लाई। ईसीओ का कंप्लायंस क्या है? ओके, ये तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर का था। ईसीओ का क्या है, यानी अमेजोन क्या कंप्लाई करेगा? तो अमेजोन ओके स्ट्रिक्टली क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई प्रोहिबिट कर देगा। अच्छा, अनरजिस्टर्ड बंदा है तो याद रखना, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टीसीएस कैसे काटेगा? वो नहीं काट सकता, बिकॉज अगर उसने टीसीएस काट दिया तो सप्लायर तो है ही अनरजिस्टर्ड, उसके कोई ई कैश लेजर में पैसा जमा नहीं होने वाला, तो ये टीसीएस भी नहीं काटेगा। अच्छा, जो भी क्या है सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है उसके थ्रू, उसका वो जीएसटी रेट में डिटेल दे देगा। और याद रखना खबरदार बेटा, ओके, वो उन्हीं लोगों को सप्लाई करने देगा जिनके पास एनरोलमेंट नंबर है, ओके, ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो ईसीओ के थ्रू भी आप माल नहीं बेच पाओगे। तो पहले एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपके थ्रू माल नहीं बिकेगा। इंटरस्टेट सप्लाई नॉट पॉसिबल, टीसीएस नहीं काट सकते बिकॉज सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है। और चौथा, जो भी क्या है ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो वो आपको सब जीएसटी रेट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ओके आपने सप्लायर की भी क्या है जो डिटेल्स है, सॉरी कंप्लायंसेस है वो भी जान ली। एंड दोस्तों आपने ईसीओ की भी जो डिटेल्स है वो भी आपने जान ली है, ओके, ये केस। ठीक, तो आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों किसकी? ईसीओ की। किसकी? साक्षी जोबन पुत्रा जी। ओके, साक्षी जोबन पुत्रा क्या दोस्त है अंजलि जोबन पुत्रा की, या वो अंजलि जोबन पुत्रा ही है साक्षी के भेष में? ओके, यस। तो दोस्तों बात हम लोग कर रहे हैं ईसीओ की। ईसीओ की बात करें तो बात कर रहे हैं हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की, जिसको टीसीएस काटना पड़ता है जिसको टीसीएस काटना पड़ता है अंडर सेक्शन 52। ओके दोस्तों, अंडर सेक्शन 52 अगर आपको टीसीएस काटना पड़ेगा, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आपको कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा। पर दोस्तों अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो हु इज एन एजेंट और जो सेक्शन 52 में कवर नहीं होता, उसको सेक्शन 24 में भी रजिस्टर कंपलसरीली नहीं करना है। समथिंग लाइक OLX, तो OLX नहीं करवाएगा और फ्लिपकार्ट करवा देगा।